औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर 2 का जो प्रीवियस टॉपिक मैंने अपलोड किया वो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंशिएट, और अच्छे से हमने आपको कंप्लीट वीडियो से गाइड किया और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में उसमें कवर किए। तो आज बिल्कुल उसी तरह हम स्पीड और वेलोसिटी को आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें भी हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यूज़ देखेंगे, और अगर ये इन दोनों में डिफरेंस के तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कैसे कवर करना है ये भी आपको मुकम्मल इस वीडियो में गाइड किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, शेयर, पहली बात ये है वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और वीडियो अगर आप कंप्लीट वॉच करते हैं और आपको वीडियो पसंद आती, अच्छी लगती है तो फिर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ मस्ट शेयर कीजिएगा कि शेयर करना भी सदका जारिया है, इससे हमारी भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि हम आपको ये डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नॉलेज हमारे पास है, तो आपका भी काम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अभी लेक्चर। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले टर्म आ रही है स्पीड। स्पीड क्या होती है इसको देखते हैं और उसके बाद फिर वेलोसिटी पे आते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, फिर स्पीड को जैसे ही कवर करेंगे साथ साथ अंडरलाइन करवाएंगे, और उसके बाद फिर वेलोसिटी पे मूव करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, साथ साथ अंडरलाइन करो, और इस तरह हम टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। स्पीड क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस कवर करता है एक यूनिट टाइम के अंदर, वो उसकी स्पीड कहलाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक यूनिट टाइम के अंदर एक बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है, वही उसकी स्पीड होगी। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल ले लें। एक ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर करता है 2 सेकंड के अंदर। एक पॉइंट हम सेट कर लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो टाइम कितना लेता है 2 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेकंड ले जाता है, लेकिन वो पॉइंट ए से बी तक डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन टाइम कितना लेता है, ज़्यादा लेता है, 5 सेकंड ले लेता है। तो मुझे बताएं स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, जिसने कम वक्त में उतना ही डिस्टेंस कवर किया, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो एक यूनिट टाइम के अंदर बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो उसकी स्पीड कहलाएगी। अगर वक्त कम लेगी, डिस्टेंस उतना ही कवर करेगी जितना एक बॉडी वो कर रही है जिसने टाइम ज़्यादा लिया है, तो जो कम टाइम ले रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और जो टाइम ज़्यादा ले रहा है उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, और टाइम ज़्यादा लेने की वजह से उसकी स्पीड उतनी क्या होगी, कम होगी। ओके हो गया। तो यहाँ पे फिर डेफिनेशन देखें, यहाँ से द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम विच इज़ नोन एज स्पीड। तो आप यहाँ पे ऐसे भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय बॉडी, इन के साथ बाय बॉडी, यहाँ पे बाय बॉडी, आगे इन अ यूनिट टाइम विच इज़ नोन एज स्पीड। जी ये हमारी स्पीड की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट जो हेडिंग देनी बेटा आपने फार्मूले की देनी। आगे फार्मूला की ये हेडिंग है, तो आपने स्पीड का एक फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को अगर टाइम पे डिवाइड कर दें तो हमें स्पीड मिलती है। लेकिन ये स्पीड है डिस्टेंस अपॉन, स्पीड का जो सिंबल होता है वो v होता है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, s होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, t होता है। आप यहाँ पे देखें टाइम भी एक स्केलर है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर ये दोनों स्केलर हैं तो स्पीड भी हमारे पास क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। इसी फार्मूले से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। इसी फार्मूले से हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कवर जो उसने किया वो भी फाइंड आउट कर। अगर टी को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ बन जाएगी, और एस से एक साइड पे आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको स्पीड दी जाए और टाइम दिया जाए तो आप उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है विद इन अ गिवन टाइम। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी और उसके बाद इसका फॉर्मूला, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बताई, और फिर बताया ये भी एक स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो स्पीड भी हमारे पास क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे बेटा फिर हम लिख लेते हैं, क्वांटिटी की हेडिंग दी, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। स्केलर आपने भी ऐसे लिखते नहीं, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी।
ले जी आगे हेडिंग देनी है यूनिट की। इसका यूनिट क्या है आपको पता है, इसका पीछे जो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं वो हमारे पास है v इक्वल टू डी अपॉन सॉरी s अपॉन s, डिस्टेंस है ना, s अपॉन t है ना। तो डिस्टेंस किसका डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, पीछे पढ़ के भी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो ये क्या बनेगा, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, और इसका जो बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर पर हावर भी है, ठीक है, किलोमीटर पर हावर। क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम कोई भी हो सकता है, मतलब 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। बॉडी कवर करती है 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को, तो यूनिट टाइम से मुराद ये है। तो यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे यूनिट की दे दी हमने, और उसके नीचे आप ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके हमने चारों पॉइंट कवर कर लिए। नीचे ये लिखा हुआ है स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये पॉइंट एक बन जाता है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप ये लाइन कर लीजिएगा। जी हमने स्पीड की डेफिनेशन कवर की, इसका फॉर्मूला कवर किया, फॉर्मूले को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कवर की। उसके बाद देखा दोनों इनमें स्केलर हैं, डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर, तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी ही होगी। और रट्टा नहीं लगाना क्योंकि पीछे हम ये पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया ये एक स्केलर क्वांटिटी, और टाइम आपको पता ही है स्केलर क्वांटिटी है, फर्स्ट चैप्टर में आपसे डिस्कस किया था। और उसके बाद फॉर्मूले से ही आपने यूनिट निकालना है, रट्टा लगाने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। ओके हो गया। आगे 2 तरह की स्पीड हो सकती है। यहाँ पे बेसिकली हम शॉर्ट कवर कर रहे हैं और एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, आपको बताते हैं भी शॉर्ट और एमसीक्यूज इसमें क्या क्या निकलते हैं। आगे नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको बॉक्स बना लेते हैं। अब इसको हम कवर करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि एक लम्हाती स्पीड होती है। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल ऐसे देकर आपको कवर किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोग जा रहे हो कार पे और आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपको घर से कॉल आती है, आप कितनी स्पीड से आ रहे हैं, तो आप कॉल करके बताते हैं पापा मैं 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आ रहा हूँ। यानी कि जो आपने उस वक्त स्पीडोमीटर से स्पीड बताई ना, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ओके हो गया। जो आप एट द इंस्टेंट बताते हो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन object at any instant of time इज कॉल्ड, आगे लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन होगी। ओके हो गया। तो आप इसका जो फॉर्मूला बना सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है ना वो आप ये बना सकते VINS लिख कर, ओके हो गया, और इसके साथ S और नीचे डेल्टा T लिख देना है, क्योंकि ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है ना, तो ये फार्मूला इसके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एवरेज स्पीड। टोटल जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है ना, टोटल डिस्टेंस कवर करती है और टोटल टाइम लेती है पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए, उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करके गई, तो यहाँ से जाने के लिए यहाँ पर उसे टाइम भी तो लगा है ना, ठीक है। तो जो टोटल टाइम उसने कवर किया, जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ से फिर एवरेज स्पीड की डेफिनेशन की जा सकती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे इन लगा देना है डेफिनेशन, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी टोटल टाइम टेकन, बस ये डेफिनेशन आपकी बन गई। यानी कि टोटल बॉडी डिस्टेंस कवर करती है और जो टोटल टाइम लेती है उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। ये मेरे वर्ड भी आप याद कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी टोटल टाइम टेकन, या इसके नीचे 2 लगा देना है, दरमियान में क्या लगाना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे 2 लगा देना है और ये बन जाएगी आपके पास एवरेज स्पीड की डेफिनेशन। और इसका जो फॉर्मूला है ये आपके सामने है, फॉर्मूला लिखा हुआ है।
फार्मूला है, और उसके बाद इसका जो सिंबॉलिक फार्मूला है वो ये वाला है, वी एवरेज ए वी लिखा हुआ छोटा एस डिवाइडेड बाई टी। टोटल उसने फासला तय किया और टोटल जो उसने टाइम लिया इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक मूव करने के लिए, उन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की आ जाएगी। लीजिए यहाँ पर हमने इस पीछे कवर किया स्पीड की डेफिनेशन, उसके बाद स्पीड का फॉर्मूला, फिर उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फिर हमने देखा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, उसके बाद फिर दो इसके यूनिट डिस्कस किए, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, उसके बाद फिर एवरेज स्पीड क्या कहती है। ये सारे हमने शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए हैं, टोटली ही शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए हैं। तो यहाँ से ही आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। कैसे एमसीक्यूज? लीजिए यूनिट बता दें स्पीड का कितना होता है मीटर पर सेकंड, बड़ा यूनिट अगर ये ना हो तो ये वाला हो तो फिर ये लगा दीजिएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड का यही लाइन आपकी एमसीक्यूज में आ सकती है या इसका फॉर्मूला आ सकता है, ये भी फॉर्मूला एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है। तो ये छोटे छोटे आपसे जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं ये एमसीक्यूज के रेस्पेक्ट से आपसे पूछे जा सकते हैं। लीजिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वेलोसिटी की। जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। ये भी बिल्कुल उसी तरह है। अगर स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है तो भाई वेलोसिटी का कंसेप्ट इंतहाई इजी है, ये भी बिल्कुल स्पीड ही की तरह है। वहाँ पे डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड किया था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करना और कुछ नहीं। तो वहाँ पे हमने डेफिनेशन की क्या की थी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। यहाँ पे ये डेफिनेशन बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। कंसेप्ट वही है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ शॉर्ट डेफिनेशन, द डिस्प्लेसमेंट covered by a body in a unit टाइम। यानी कि एक यूनिट टाइम मतलब कोई भी एक सेकंड हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, एक दिन हो सकता है, एक साल हो सकता है, कोई भी एक यूनिट टाइम हो सकता है। वो डिस्प्लेसमेंट जितना कवर करे इन यूनिट टाइम उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अगर टाइम ऑब्जेक्ट कम लेगा तो डिस्प्लेसमेंट, अगर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, दो पॉइंट के दरमियान टाइम यहाँ पे एक बॉडी लेती है 1 सेकंड, तो यहाँ पर फिर इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक बॉडी हमारे पास ले लेती है 5 सेकंड ले लेती, तो उसकी स्पीड क्या रहा, उसकी वेलोसिटी फिर क्या होगी, कम होगी। तो अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होती है। अगर टाइम बॉडी कम लेगी, डिस्प्लेसमेंट उतना ही कवर करेगी, तो फिर उन दो पॉइंट्स के दरमियान उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। उसी तरह ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी ये भी लिखी, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये भी आप कर सकते हैं। बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग अ कर्व पाथ है शो इन फिगर डिस्प्ले डिस्टेंस। वही वो पीछे जो हमने डायग्राम ये वाली आपसे डिस्कस की, तो यहाँ ए से बी तक मूव करती है बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कुछ टाइम लगता है। ये इसकी यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी। और ये जो एस वाला कवर किया ये इसका वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम लेती है, इसकी स्पीड बन जाएगी। बस इतना सा फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट फिर उसी तरह आपने क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो स्पीड का वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एवरेज का लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ, वेलोसिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके हो गया। टाइम टेकन भी लिख सकते हैं। आगे इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट, ऊपर वेक्टर लगा देंगे। डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी और टाइम एक स्केलर है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या हमारे पास होगी, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे फिर क्वांटिटी की हेडिंग देंगे, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक पॉइंट ये बन जाएगा। उसके बाद फिर इसका यूनिट डिस्कस करना है। ले जी इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लिखा हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर, दो यूनिट इसके बन जाएंगे। ये थोड़ा सा ऊपर कर लें। उसके बाद नेक्स्ट ये एग्जांपल दी हुई है कि एक बॉडी है वो किसकी तरफ मूव करती है, नॉर्थ की तरफ मूव करती है, और इसकी जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो इसकी बाकायदा उसने डायरेक्शन इंडिकेट की, इसलिए ये हमारे पास एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन इंडिकेट ना करे तो हमारे पास ये स्केलर बन सकती है। ओके हो गया।
तो यहाँ तक कि आपने करना है। हमने वेलोसिटी के भी कितने पॉइंट निकाले, डेफिनेशन निकाली, फार्मूला निकाला, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्वांटिटी देखी और उसके बाद इसके 2 यूनिट उसी तरह होते हैं एज इट इज़। जो यूनिट स्पीड के वही यूनिट क्या है हमारे पास वेलोसिटी के। ले जी नेक्स्ट हमने देखना था एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी की ये डेफिनेशन ये वाली मैं एरो लगा दूंगा ऐसे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय a body, total time taken to the total time taken। ओके हो गया। ये एक बॉडी टोटल 2 पॉइंट्स के दरमियान, जैसे कि ये मैंने 2 पॉइंट्स बनाए थे, ये वाले पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके दरमियान टोटल ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और जितना टाइम लेती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड की वेलोसिटी क्या होती है वो भी आपको बता दें। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन आगे वाली जो कर रहा हूँ ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है। ये वाली जो बनेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बनेगी। किसकी? इंस्टेंटेनियस। द वेलोसिटी of an object, velocity of an object at any instant of time इज कॉल्ड, आगे लिख देना, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ये डेफिनेशन। तो पीछे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को, जो कंसेप्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड का वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है। एक लम्हाती जो वेलोसिटी होगी ना ऑब्जेक्ट की, जो आप देख रहे होगे जैसा कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जा रहा है, ये जो आप बता रहे हो ये उसकी लम्हाती स्पीड है, एक लम्हे की स्पीड है, इसलिए इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम दिया। इसका जब फॉर्मूला ये भी लिख लें, VINS लिख देना और ऊपर बार लगा देना है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिख देना और नीचे टाइम से डिवाइड कर देना। ठीक है, ये काम आपने करना है। ये इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हो गया और एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला फार्मूला ऊपर है। ठीक है, ये वाला ओके हो गया। इसके साथ टोटल लिख रहे हैं, इसके साथ भी टोटल लिख लीजिएगा और इसके साथ भी टोटल लिख लीजिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जो टर्म हमने स्पीड में डिस्कस की वही आपसे हमने वेलोसिटी में डिस्कस की। अब थोड़ा सा ना सारा मिक्स हुआ पड़ा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, तो आपको ना एक ओवरव्यू दे ही देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन है साइड बॉक्स में, वो भी कवर करते हैं। ले जी बेटा, यहाँ पे हमने स्पीड देखा। स्पीड डिस्टेंस एक बॉडी कवर करती है ना यूनिट टाइम में, उसको हमने स्पीड का नाम दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करती है ना यूनिट टाइम में, उसको हम वेलोसिटी का नाम दिया। इसका फॉर्मूला देखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, V/S/T है और S इज इक्वल टू, यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे साथ ही ये फॉर्मूला, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक कार है सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, उसके पास एक कॉन्स्टेंट स्पीड है बट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एनी इंस्टेंट, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर लम्हे। ऐसा क्यों है? तो आपने कहना वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बॉडी मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे इस तरफ होगी, 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 इस पॉइंट पे। तो स्पीड चाहे उसकी सेम है, एक ही स्पीड से मूव कर है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए क्या होगा, वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एन इंस्टेंट y। आपने कहना है वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी बट स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा बिकॉज वेलोसिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट्स वाई। फिर यह क्वेश्चन लिख देना यहाँ से, दैट्स वाई द कार व्हाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। वही क्वेश्चन उठा के लिख देना है। उसके बाद ये हमारे पास एक MCQs है, द फास्टेस्ट लैंड मैमल चीता एट द फास्टेस्ट फिश सेल फिश हैव द सेम हाईएस्ट स्पीड रिकॉर्डेड। ये स्पीड सेल फिश की और चीते की स्पीड ये याद रखनी है। 1 घंटे के अंदर 110 किलोमीटर वो फासला तय कर लेते हैं, दोनों सेल फिश भी और चीता भी। यहाँ पे दोनों साइड बॉक्सेस भी कवर हो गए। यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्मूला किया और उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आगे वाले पेज पे आना।
उसके बाद आपने क्वांटिटी की हेडिंग स्केलर है, उसके बाद यूनिट, इसके भी 2 यूनिट हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसका जो फॉर्मूला मैंने लिखा है VINS इज इक्वल टू S ओवर डेल्टा टी लिख देना है, क्योंकि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ओके हो गया। इसका जो फॉर्मूला ये आगे लिखा हुआ है, ये लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमने वेलोसिटी को उसी तरह कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन बन गई, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद फार्मूला ये लिखा, उसके बाद इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा और इसी से इसका यूनिट निकाला। यूनिट क्या निकला हमारे पास? मीटर पर सेकंड, और इसका एक यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, बड़ा यूनिट ये होता है। उसके बाद ये हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट इसमें वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर। तो हमने लिखा क्वांटिटी, ये कौन सी है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसके बाद एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन अ टोटल टाइम टेकन, या टू द टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखी, इसका ये फार्मूला लिखा, और फार्मूला लिखने में इसका एवरेज सिंबॉलिक फार्मूला भी लिख ले, V एवरेज AV लिख दीजिएगा, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम लिख दीजिएगा। तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बन गया। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमने डेफिनेशन ऊपर स्पीड की थी, तो इसकी भी करनी है, ज़ाहिर सी बात है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको VINS से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे इधर डेल्टा टी लगा दे, ऊपर डी के ऊपर एरो लगा दें, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर शॉर्ट आता है तो बिल्कुल इसी तरह आपने अगर वेलोसिटी का शॉर्ट आता है तो वेलोसिटी का फार्मूला, यूनिट और क्वांटिटी और फार्मूला, ये 4 काम आपने करना, डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और क्वांटिटी। और अलग अलग से ये दूसरी टर्म पूछे तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, और इसके फार्मूले और इसके यूनिट वगैरह MCQs के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर लॉन्ग में आता है तो मुकम्मल आपने डिफरेंशिएट इसी तरह करना है, शुरू में स्पीड, उसके बाद फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर एवरेज स्पीड, इसी तरह वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को आपने एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड देयर यूनिट्स। और उसके बाद नेक्स्ट ये एक साइड बॉक्स है, ये भी देखिएगा MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट सेंट हेलन इरप्टेड इन 1980। ठीक है, अमेरिका में ये वाक़या हुआ था जिसमें एक ना पहाड़ था आतिश फशां, वो फटा। जब फटने की वजह से उसकी जो रॉक्स हैं उनकी जो स्पीड थी ना, वो एक पीस की स्पीड इतनी थी। ठीक है, ये वो रॉक थी, और फटने के बाद ये ब्लास्ट हुई। ब्लास्ट होने के बाद एक ये जो पीस गया ना, ये वाला, इसकी जो स्पीड थी वो इतनी थी, 1 घंटे के अंदर 400 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर इसकी इतनी ज़्यादा वेलोसिटी थी, इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड थी। तो ये एक MCQ था, ये भी कवर कर दिया। आगे एग्जाम्पल के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, और यहाँ पे ये आपका जो डिफरेंस था स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान कवर हुआ। एज इट इज़ नोट्स तैयार कर लीजिएगा, और यही कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में लिखने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।